गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूं कि जैसे कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है, इसे करने से क्या फ़ायदा है, इस कोर्स के बाद कौन सा इंजीनियर बनते हैं, यह कोर्स 10th के बाद करें या फिर 12th के बाद, ये कोर्स कैसे करें और इस कोर्स में कितना खर्च होता है और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड हम लोग बातें जानने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स क्या है। तो गाइस, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटेक्निक कोर्स 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है, जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कहा जाता है। सिंपल सा बोले तो गाइस, यह एक टेक्निकल डिग्री है जिसको कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग जानते हैं कि इस कोर्स के बाद आप कौन सा इंजीनियर बनेंगे। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, यह एक सिर्फ कोर्स नहीं बल्कि एक डिग्री है। तो इस डिग्री के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर बनेंगे। तो गाइस, हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक कोर्स नहीं बल्कि एक जूनियर इंजीनियर बनने तक का सफ़र है। तो गाइस, अब हम लोग जानेंगे कि इस कोर्स को करने से क्या फ़ायदा है। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के टाइम में टेक्निकल कोर्स का क्या एक वैल्यू है। टेक्निकल कोर्स आज के समय में एक जॉब का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। और ये जो कोर्स है ना, ये आपको गवर्नमेंट के फील्ड में भी और एक प्राइवेट सेक्टर में भी, दोनों में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देता है जॉब का। मैं पहले बात करूँ प्राइवेट जॉब का, तो प्राइवेट जॉब के मामले में जैसे ही आपका ये 3 ईयर का कोर्स कंप्लीट होता है, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से हैं तो उस कॉलेज में अच्छी अच्छी कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए। और जैसे कि टाटा कंपनी हुआ, L&T कंपनी हुआ, जिंदल कंपनी हुआ, बहुत सारे कंपनी आती है और बच्चा लोग को एक अच्छा पैकेज पर उन्हें जॉब प्रेफर करती है, जॉब ऑफ़र करती है। और आप एक अच्छा एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर एक प्रोफेशनल जॉब आप करने के लायक बन जाते हैं। इसी प्रकार गाइस, अगर हम बात करें हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे वैकेंसीज आते रहते हैं। जैसे में जूनियर इंजीनियर के लिए SSC JEE का देख लीजिए, RRB JEE का देख लीजिए, इसरो में भी आता है, CPWD में जाइएगा, बहुत सारा इसमें भी मतलब और भी बहुत सारे हैं सेक्टर जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारा भर भर के वैकेंसी मिलता है। लेकिन गाइज, यह जो भी चीज़ जो वैकेंसी है, ये सब चीज़ ब्रांच पर डिपेंड करता है। मैं आप लोग को बता दूँ कि पॉलिटेक्निक में काफ़ी अलग अलग ब्रांच होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा पॉलिटेक्निक के ब्रांच के बारे में कि कौन सा ब्रांच में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है, कौन सा ब्रांच में क्या क्या वर्क होता है। इस सब चीज़ का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो अब हम लोग गाइस नेक्स्ट चीज़ पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग जानते हैं कि ये कोर्स कैसे करें, साथ ही ये भी जानेंगे कि ये कोर्स 10th के बाद करें या फिर 12th के बाद करें। तो गाइस, मैं आप लोग सबसे पहले बता दूँ कि यह जो कोर्स होता है वह 10th के बाद एलिजिबल होता है। आप इस कोर्स के लिए 10th के बाद ही एलिजिबल हैं। और मैं बता दूँ ये भी चीज़ कि इसके लिए अलग अलग राज्य में अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले देना होता है। जैसे कि मैं झारखंड राज्य का बात करूँ गाइस, तो झारखंड राज्य में झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए आपको JCECB बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपका जिस अनुसार से आपका जो रैंक आया है, उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं। जिसका अच्छा रैंक होगा उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जिसका थोड़ा कम रैंक होगा उसको थोड़ा कुछ कम लेवल का कॉलेज मिलेगा। इसी प्रकार से आपको कॉलेज मिलता है। और अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड इसको कंडक्ट कराती है। जैसे हम बिहार की बात करूँ तो बिहार में BCECB बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सभी स्टेट में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। गाइज, इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी तो 10th क्लास है, बट बहुत सारे लोग 12th के बाद भी भरते हैं, कुछ लोग यहाँ तक कि ग्रेजुएशन वाले भी भरते हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लोग भर सकता है। बट 12th वालों के लिए इसके लिए एक और एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाता है, जिसे हम लोग लेटरल एंट्री के नाम से जाना जाता है। उसमें आप अगर 12th के बाद भरते हैं आप लेटरल एंट्री से, तो लेटरल एंट्री से भरने के बाद आप सीधा 3rd सेमेस्टर में, यानी आपको तीसरे सेमेस्टर में आपका एडमिशन होता है। ऐसे अगर आप 10th बेसिस पे भरते हैं, चाहे आप कितने कोई भी 12th पास आउट हो या फिर ग्रेजुएशन हो, अगर आप 10th बेसिस पे भरते हैं तो आपको 3 साल का पूरा कोर्स होगा। अगर आप 12th के बेसिस पे भरते हैं, आप लेटरल एंट्री से भरते हैं, तो आपको वो कोर्स 2 साल का होता है, ठीक है। अब गाइस, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं 10th के बाद करने से फ़ायदा है या फिर लेटरल एंट्री से 12th करने के बाद फ़ायदा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से 10th के बाद ही करना ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, तो जाहिर सी बात है फिर हम 2 साल क्यों अपना वेस्ट करें, ठीक है। ऐसे आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है, आप जो भी आपका सोच हो या फिर आपका जो भी आपका एम हो, तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट मेरे हिसाब से अगर आप
करना चाहते हैं, शुरू से ही इंजीनियरिंग में लाइन में आना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है 10th के बाद ही आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो 10th क्लास तक का ही है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस 10th लेवल तक का ही होता है। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होगा अगर आप 10th से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में क्या खर्च आता है, ठीक है। तो मैं आपको अगर सीधा से बता दूँ, अगर आपका रैंक अच्छा है, अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो काफ़ी कम फीस लगते हैं, फीस तो लगता ही नहीं है। मैं बता दूं, आपका जो भी लगता है सिर्फ एडमिशन में टाइम में जो भी लगता है 1000-2000 रुपये लगते हैं, बाकी आपको इसमें चार्जेस कोई भी नहीं लगते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो 1000-2000 आपको लगेंगे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत इसमें और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आपको देने होते हैं, ठीक है। और रहने के लिए आपको जो आप ज़्यादा दूर में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो उसके लिए आपको वहाँ पर कॉलेज खुद आपको हॉस्टल प्रोवाइड कराती है, ठीक है। हॉस्टल का कुछ चार्जेस लगते हैं, वो सब चीज़ काफ़ी जो भी चीज़ लगते हैं वो सब काफ़ी मिनिमम होते हैं, आपको इसमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होता है। गाइज़, मैं अब आप लोगों को एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि इस कोर्स के बाद आगे भी क्या कुछ और कोर्स होता है जिसमें आप अपना हाई लेवल का ये स्टडी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इस कोर्स के बाद इस कोर्स तक आप जूनियर इंजीनियर बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका मन है कि आप सीनियर इंजीनियर बने, तो इसके लिए आप बीटेक कर सकते हैं आगे चल के। उसके और भी आगे अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो बीटेक, एमटेक और भी पीएचडी तक कर सकते हैं, जो भी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय अगर आपका जॉब नहीं हुआ या फिर कुछ भी नहीं हुआ, अगर आप चाहे बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जॉब नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आप 10th के बाद आए हैं 3 साल थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं, तो आप बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। बीटेक के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिसे हम लोग D2D बोलते हैं। आप चाहे तो D2D का एग्ज़ाम दे करके जा सकते हैं। और अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसके बाद आपको बीटेक 3 साल का ही होता है, ऐसे बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। बट आप अगर डिप्लोमा करके जाते हैं D2D एग्जाम के थ्रू तो आपका 3 साल का ही ये कोर्स होता है, ठीक है। तो गाइस, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी इस जानकारी छूटा हुआ है तो अगर आपको अंदर में डाउट बच जाता है तो आप जरूर डाउट पूछे कमेंट करके। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।